हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका लोक स्टडी पे। आज हम नर्वस सिस्टम एंड कोऑर्डिनेशन के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले के लेक्चर्स में मैंने पूरा नर्वस सिस्टम एंड कोऑर्डिनेशन को अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है। आई होप आपने वो लेक्चर्स देखे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन आ रहा है कि हाउ कैन अ नर्व सेल बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम अदर सेल ऑफ द बॉडी। आप भी जानते हैं कि बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स होती हैं, तो उसमें से हम नर्व सेल्स को कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे। तो हमारे पास ऑप्शन है presence of granules in nucleus, presence of different nucleus, presence of neuritis, presence of ribosomes। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है आपका प्रेजेंस ऑफ न्यूराइटस, ऑप्शन सी। अब थोड़ा हम न्यूराइटस को समझ लेते हैं कि न्यूराइटस क्या होता है। तो देखिए, अ न्यूराइट और न्यूरोनल प्रोसेस रिफर टू एनी प्रोजेक्शन फ्रॉम द सेल बॉडी ऑफ अ न्यूरॉन। दिस प्रोजेक्शन कैन बी आइदर एन एक्सोन और अ डेंड्राइट। मतलब जो ये हमारा एक्सोन होते हैं और जो ये डेंड्राइट्स होते हैं, इन्हीं को हम न्यूराइट कहते हैं या न्यूरोनल प्रोसेस कहते हैं। क्लियर। तो ये हमें न्यूरॉन्स में देखने को मिलते हैं, बाकी किसी सेल में देखने को नहीं मिलते। यहाँ पे आप डायग्राम भी देख सकते हैं। अब व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ पीएनएस। पीएनएस की फुल फॉर्म क्या है। तो पीएनएस की फुल फॉर्म होती है पेरीफेरल नर्वस सिस्टम, ऑप्शन बी। हाउ मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीएनएस फाइबर्स आर देयर। कितने प्रकार के पीएनएस फाइबर्स होते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास टू टाइप्स ऑफ पीएनएस फाइबर्स होते हैं, ऑप्शन बी। एक माइलिनेटेड और एक अनमाइलिनेटेड नर्व फाइबर इन दी नर्वस सिस्टम। क्लियर। यहाँ पे आप डायग्राम में देख भी सकते हैं, ये हमारा माइलिनेटेड है इस साइड और यहाँ पर अनमाइलिनेटेड है। सॉरी, ये वाला अनमाइलिनेटेड है और ये वाला माइलिनेटेड है। क्लियर। अब यहाँ पर देखिए द फोर्थ क्वेश्चन, द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम हैज़ हाउ मेनी डिवीजन। तो जो हमारा पीएनएस है उसके कितने डिवीजन है। तो पीएनएस के होते हैं टू डिवीजन, एक होता है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम और एक होता है सोमेटिक नर्वस सिस्टम। क्लियर। एक ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम होता है और एक सोमेटिक नर्वस सिस्टम होता है। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ न्यूरॉन। इनमें से कौन सा न्यूरॉन का पार्ट नहीं है। तो देखिए, सेल बॉडी होता है न्यूरॉन में, डेंड्राइट्स होते हैं न्यूरॉन में, एक्सोन होता है, क्या नहीं होता, लिग्निन नहीं होता। तो अगर मैं यहाँ पर एक न्यूरॉन का डायग्राम बनाऊं तो देखिए, ये न्यूरॉन है, ये आपकी सेल बॉडी हो गई, ये इसके डेंड्राइट्स हो गए, ये एक्सोन हो गया, ये एक्सोनोमिक टर्मिनल हो गया। तो इसमें क्या नहीं पाया जा रहा है, यहाँ पर हमें लिग्निन देखने को नहीं मिलता। क्लियर। अब बात करते हैं, एक हमारे पास डायग्रामेटिक क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए एक डायग्राम दे रखा है, इसमें शोइंग एक्सोन टर्मिनल एंड सिनेप्स इज गिवन। तो आइडेंटिफाई ए टू डी। यहाँ पर हमारे पास एक्सोनल टर्मिनल और सिनेप्स दे रखा है और इस डायग्राम में हमें डी, सी, बी और ए को पहचानना है। ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान से आप एक बार डायग्राम देख लीजिए। आपने आंसर लगा लिया होगा। चलिए देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या है। तो हमसे बोल रहा है क्या ए रिसेप्टर वेसाइकल है, नहीं। सी कोई सिनेप्टिक है, नहीं। बी सिनेप्टिक कनेक्शन, डी पोटेशियम आयन, नहीं। ए क्या है, रिसेप्टर्स हैं, जी हाँ, ए रिसेप्टर हैं। पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पे ए क्या होते हैं, रिसेप्टर होते हैं। ठीक है। और क्या दे रखा है, बी सिनेप्टिक क्लिफ्ट है। तो देखिए बी क्या है, बी यहाँ पर अगर आप नोटिस करें तो बी सिनेप्टिक क्लिफ्ट को ही रिप्रेजेंट कर रही है। दो न्यूरॉन पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन और प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन के बीच का जो गैप होता है, ये जो गैप है, इसी गैप को हम क्या कहते हैं, सिनेप्टिक क्लिफ्ट कहते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास करेक्ट आंसर है थर्ड, ए रिसेप्टर एंड बी इज द सिनेप्टिक क्लिफ्ट। सेवेंथ क्वेश्चन है, व्हाट डज ईच ब्रांच ऑफ एक्सोन टर्मिनेट इनटू। एक्सोन एक्सोन की जो ब्रांच होती है वो किस में खत्म होती है। तो क्या वो वेसाइकल बनाती है, क्या वो ट्यूब्यूल बनाती है, या कोई और सेल बनाती है। तो देखिए फिर से मैं एक एक्सोन का डायग्राम बनाता हूँ और इस बार मैं इसके जो एक्सोनिमल टर्मिनल है उनको देखिए किस में टर्मिनेट कर रहा हूँ। आप देखेंगे एक सर्कुलर स्ट्रक्चर है और इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते थे सिनेप्टिक नोब। क्या कहते थे, सिनेप्टिक नोब। तो करेक्ट आंसर इज ए, सिनेप्टिक नोब। क्वेश्चन नंबर 8, बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग द न्यूरॉन्स आर डिवाइडेड इनटू थ्री मेजर टाइप्स। देखिए न्यूरॉन्स को हमने तीन मेजर टाइप्स में डिवाइड किया था, यूनिपोलर, बाईपोलर और मल्टीपोलर न्यूरॉन्स। क्लियर। तो लेकिन इसका जो डिवीजन हुआ है वो किस बिहाफ पे हुआ है, क्या बेसिस है। तो बेस्ड ऑन साइज ऑफ द न्यूरॉन्स, बेस्ड ऑन लेंथ ऑफ द न्यूरॉन, बेस्ड ऑन नंबर ऑफ एक्सोन एंड डेंड्राइट्स, या बेस्ड ऑन पावर ऑफ देयर डिवीजन। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बेस्ड ऑन नंबर ऑफ एक्सोन एंड डेंड्राइट्स।
एक्सोन और डेंड्राइट्स के नंबर पर ही हमने न्यूरॉन्स को 3 डिवीजन में बांटा था। यहाँ पर एक डायग्राम है, आप डायग्राम भी देख सकते हैं। यूनिपोलर, बाइपोलर और मल्टीपोलर। स्यूडो यूनिपोलर भी होते हैं, लेकिन वो हमारे टॉपिक में मतलब नहीं है डिस्कशन में, तो इसको छोड़ देते हैं। हमारे पास अभी मेजर हैं यूनिपोलर, बाइपोलर और मल्टीपोलर न्यूरॉन्स। क्लियर? On the basis of axon and dendrites, neurons are divided into 3 categories: unipolar, bipolar and multipolar. क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल सिक्रीट अ माइलिन शीथ। इनमें से कौन सी सेल है जो कि ये जो एक्सोन होता है इसके ऊपर जो माइलिन शीथ होती है, इस माइलिन शीथ का फॉर्मेशन करता है? तो वो सेल है आपकी श्वान शेल। ठीक है। एडिपोसाइट्स फैट बनाती है, कार्टिलेज सेल्स कार्टिलेज का फॉर्मेशन करती है, बोन मेरो सेल्स आरबीसी डब्ल्यूबीसी इन सब का फॉर्मेशन करती है। तो बची कौन सी सेल? बची स्वान सेल, जो किसका फॉर्मेशन करती है? माइलिन शीथ का। क्लियर? वेयर आर द माइलिनेटेड न्यूरॉन्स फाउंड। माइलिनेटेड न्यूरॉन्स कहाँ पाए जाते हैं? ओनली इन एम्ब्रियोनिक कंडीशन, इन स्पाइनल कोड, क्रेनियल नर्व, इन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, इन मोटर न्यूरॉन्स। तो ऑप्शन है बी, स्पाइनल कोड एंड क्रेनियल नर्व्स। क्या आंसर है इसका? स्पाइनल कोड और क्रेनियल नर्व्स में माइलिनेटेड न्यूरॉन्स पाए जाते हैं। ठीक है। हाउ आर इम्पल्स ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर। एक न्यूरॉन से अगले न्यूरॉन्स तक इम्पल्स कैसे ट्रांसमिट होते हैं? थ्रू इंट्रासेलुलर जंक्शन, थ्रू टाइट जंक्शन, थ्रू गैप जंक्शन या थ्रू सिनेप्स। तो आप जानते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या है? डी, थ्रू सिनेप्स। सिनेप्स क्या होते हैं? ये देखिए, मैं आपको एक डायग्राम, एक मिनट, यहाँ पर मैं आपको एक डायग्राम दिखाता हूँ। ये देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सिनेप है और इसी का एक लार्ज वर्जन यहाँ एक्सप्लेन कर रखा है कि सिनेप्स पे क्या होता है। क्लियर? तो देखिए, सिनेप्स ये रहे। क्वेश्चन क्या था? हाउ आर इम्पल्स ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर न्यूरॉन। तो ये देखिए, थ्रू सिनेप्स, और आप देख लीजिए कि सिनेप्स पे क्या हो रहा है, ये सिग्नल ट्रांसमिट हो रहे हैं। ये आपकी प्री सिनेप्टिक और ये आपकी पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। क्लियर? अगला देखिए, न्यूरो ट्रांसमिशन यहाँ भी दिखा रखा है, ये देखिए, मैं आगे कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग इलेक्ट्रिकल स्नैप्स। इलेक्ट्रिकल स्नैप्स के संदर्भ में कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? ट्रांसमिशन ऑफ सिग्नल इज फास्टर देन केमिकल स्नैप्स, ये सही है। प्री एंड पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन आर इन क्लोज प्रोक्सिमिटी, ये भी सही है। दे आर वेरी कॉमन इन अवर सिस्टम, ये गलत है। अगर आप एनसीईआरटी को केयरफुली पढ़ेंगे तो वहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि जो इलेक्ट्रिकल न्यूरॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रिकल सिनेप्स जो होते हैं, वो हमारी बॉडी में रेयर होते हैं, बहुत कम होते हैं। इसीलिए दे आर नॉट सो वेरी कॉमन इन अवर सिस्टम। इलेक्ट्रिकल स्नैप्स कैन फ्लो डायरेक्टली फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर, ये भी सही है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हुआ? इसका करेक्ट आंसर है सी, विच इज नॉट अ करेक्ट स्टेटमेंट। फिर से पढ़ देता हूँ, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? तो वो है ऑप्शन नंबर सी, दे आर वेरी कॉमन इन अवर सिस्टम। तो 13th क्वेश्चन है, द थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस आर लोकेटेड इन सेरेब्रम। ठीक है। तो ये हमारा फोर ब्रेन होता है। फोर ब्रेन का पार्ट क्या होता है? सेरेब्रम होता है, थैलेमस होता है, हाइपोथैलेमस होता है। और थैलेमस और हाइपोथैलेमस को चारों ओर से कौन रैप अप करता है? सेरेब्रम रैप अप कर लेता है। तो दे आर लोकेटेड इन दी सेरेब्रम। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ द केमिकल स्नैप। केमिकल स्नैप का कौन सा फीचर नहीं है इनमें से? केमिकल स्नैप स्लो होते हैं, ये वेरी कॉमन होते हैं हमारे सिस्टम में। ये न्यूरो के थ्रू सिग्नल ट्रांसमिट करते हैं, बट दे आर नॉट मल्टी डायरेक्शनल, ये मल्टी डायरेक्शनल नहीं होते, दे आर यूनी डायरेक्शनल। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 15, वेयर आर द स्पेसिफिक रिसेप्टर्स ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर प्रेजेंट। न्यूरोट्रांसमीटर के स्पेसिफिक रिसेप्टर कहाँ प्रेजेंट होते हैं? सिनेप्टिक क्लिफ्ट पे, पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पे, प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पे या फिर सिनेप्टिक वेसाइकल पे। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। देखिए, ये आपका सिनेप्टिक नोब और ये आपका एक डेंड्राइट जो कि सिग्नल आगे लेके जाएगा। तो जो रिसेप्टर होते हैं वो यहाँ होते हैं और वेसाइकल इसमें होते हैं। तो वेसाइकल होते हैं आपके जो सिग्नल लेके आ रहा है उस न्यूरॉन में, और रिसेप्टर होते हैं आपके पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन में। क्लियर? तो वही हमसे क्वेश्चन किया गया था कि स्पेसिफिक रिसेप्टर कहाँ मौजूद होते हैं न्यूरोट्रांसमीटर के लिए? दे आर प्रेजेंट ऑन पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 16 हमसे कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंटीग्रेट ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द ऑर्गन। इनमें से कौन सा है ऑप्शन जो हमारी ऑर्गन्स के सारे फंक्शन को इंटीग्रेट करता है, एक्टिविटीज को इंटीग्रेट करता है?
न्यूरल एंड एंडोक्राइन सिस्टम, न्यूरल एंड डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव एंड एक्सक्रीटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम। द करेक्ट आंसर इज ए, न्यूरल एंड एंडोक्राइन सिस्टम integrates all the activities of the organ. Clear? Option number A. Question number 17. Which of the following function is not performed by the neuron? न्यूरॉन के द्वारा कौन सा फंक्शन नहीं किया जाता? स्टिमुलाई को डिटेक्ट करना, स्टिमुलाई को रिसीव करना, ट्रांसमिट करना है, सिक्रीट करना। तो करेक्ट आंसर इज न्यूरॉन्स डू नॉट सिक्रीट, न्यूरॉन्स डू नॉट सिक्रीट स्टिमुलाई। स्टिमुलाई को कभी भी कोई न्यूरॉन सिक्रीट नहीं कर सकता, वो बस स्टिमुलाई को डिटेक्ट कर सकता है, रिसीव कर सकता है और ट्रांसमिट कर सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 18. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ द ब्रेन? इसमें से कौन सा ब्रेन का फंक्शन नहीं है? थर्मोरेगुलेशन, कार्डियक, सर्केडियन रिदम ऑफ आवर बॉडी, वॉलेंट्री मूवमेंट, जनरेट हार्टबीट। द करेक्ट आंसर इज जनरेट हार्टबीट। हमारा जो ब्रेन है वो हार्ट बीट को जनरेट नहीं कर सकता। अब ऐसा क्यों है? बिकॉज हार्ट इज ऑटो, जो हार्ट होता है हमारा, दे आर ऑटो एक्साइटेबल ऑर्गन, दे आर ऑटो एक्साइटेबल ऑर्गन। वो उसके अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी है, जो मतलब उसके कॉन्ट्रैक्शन के लिए जो स्टिमुलस है, जो इम्पल्स है, वो खुद जनरेट करता है थ्रू थ्रू एसए नोड और एवी नोड। ठीक है, एसए नोड और एवी नोड के थ्रू वो खुद उस इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करता है, इम्पल्स जनरेट करता है और हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है। यहाँ पे ब्रेन हार्ट बीट के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होता। क्लियर? तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ क्रेनियल मेनिंजेस? इसमें से कौन सा क्रेनियल मेनिंजेस का पार्ट नहीं है? ड्यूरामेटर, अरिकनोइड पियामेटर और कॉर्पस कैलोसम। द कॉर्पस कैलोसम इज नॉट द पार्ट ऑफ क्रेनियल मेनिंजेस। जो क्रेनियल मेनिंजेस होती है इसमें 3 लेयर होती है, सबसे बाहर वाली ड्यूरामेटर, बीच वाली अरिकनोइड और सबसे अंदर वाली पियामेटर। ये तीनों लेयर होती हैं जो क्रेनियल मेनिंजेस को बनाती है, जबकि कॉर्पस कैलोसम क्या करता है? लेफ्ट और राइट हेमिस्फेयर को कनेक्ट करके रखता है। क्लियर? तो द करेक्ट आंसर ऑफ 19 क्वेश्चन इज कॉर्पस कैलोसम। क्वेश्चन नंबर 20. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ फोरब्रेन? फोरब्रेन का इनमें से कौन सा पार्ट नहीं है? सेरिब्रम, सेरेबेलम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। तो देखिए अभी मैंने पीछे ही बताया कि जो फोरब्रेन होता है उसमें सेरिब्रम आता है, थैलेमस आता है, हाइपोथैलेमस आता है। सेरिबेलम इज नॉट द पार्ट ऑफ फोरब्रेन, फोरब्रेन का पार्ट नहीं है। द करेक्ट आंसर इज बी। क्वेश्चन नंबर 21. बाइपोलर न्यूरॉन आर फाउंड इन ह्यूमन। कहाँ पर पाए जाते हैं बाइपोलर न्यूरॉन? तो देखिए ब्रेन में पाए जाते हैं, स्पाइनल कॉर्ड में पाए जाते हैं, एम्ब्रियोनिक स्टेज में पाते हैं, रेटिना ऑफ आई में पाए जाते हैं। द करेक्ट आंसर इज रेटिना ऑफ आई। रेटिना ऑफ आई में हमारे बाइपोलर न्यूरॉन्स पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 22. क्वेश्चन नंबर 22 हमसे कह रहा है द ब्रेन स्टेम डज नॉट इंक्लूड। ब्रेन स्टेम में क्या नहीं आता? देखिए पहली बात तो ब्रेन स्टेम किससे मिलकर बनता है? मिड ब्रेन, मेडुला ऑब्लंगेटा और पोन्स, इन तीन से मिलकर हमारा ब्रेन स्टेम बनता है। तो मिड ब्रेन भी यहाँ पर है, मेडुला ऑब्लंगेटा भी है, पोन्स भी है। तो क्या हो गया हमारा करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर हो गया हमारा सेरिबेलम, विच आर नॉट इंक्लूडेड इन ब्रेन स्टेम। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 23. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर कोऑर्डिनेटिंग सेंटर फॉर सेंसरी एंड मोटर सिग्नलिंग फॉर द सेरेब्रम? सेरेब्रम में मोटर सिग्नलिंग के लिए सबसे मेजर कोऑर्डिनेटिंग ऑर्गन कौन सा है? द करेक्ट आंसर इज थैलेमस। थैलेमस क्या करता है? वो हमारा मोटर और सेंसरी सिग्नल को कोऑर्डिनेट करता है, किसको? सेरेब्रम को। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 24. रिसेप्टर साइट फॉर न्यूरोट्रांसमीटर आर प्रेजेंट ऑन। देखिए फिर से ये क्वेश्चन आ चुका है, हमने पहले भी इस क्वेश्चन को देखा था, ये रिपीट हो चुका है। रिसेप्टर साइट हम जानते हैं पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होते हैं। द गैप इन द माइलिन शीथ, ये देखिए फिर से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया कि ये जो हमारे पास न्यूरॉन होते हैं, अब ये देखिए माइलिन शीथ थी, तो ये जो गैप प्रेजेंट है माइलिन शीथ्स के बीच में, इस गैप को हम क्या कहते हैं? ये जो स्वान सेल्स हैं, ये स्वान सेल माइलिन शीथ फॉर्म कर रहे हैं, तो दो माइलिन शीथ के बीच में जो गैप है, उस गैप को हम क्या कहते हैं? उस गैप को हम बोलते हैं नोड ऑफ रेनवेयर। क्या कहते हैं? नोड ऑफ रेनवेयर। द गैप इन माइलिन शीथ बिटवीन एडजेसेंट स्वान सेल इज कॉल्ड नोड ऑफ रेनवेयर। तो आज के जो हमारे जो एमसीक्यूज हैं वो कवर हो चुके हैं। आई होप इन आपको इन एमसीक्यूज से हेल्प मिलेगी। तो थैंक यू फॉर योर अटेंशन। अगर वीडियो अच्छा लगा, सॉरी लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में।